राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी मात्र कुछ ही दिनों के बाद जो है दोस्तों शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और हमारे सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि जो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग पूजा आराधना करके जो है दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। इस बार नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार के दिन से शुरू होने वाला है, जो कि आगे जाकर 5 अक्टूबर बुधवार तक को मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन आदि किया जाता है। दोस्तों, वेद पुराणों में माँ दुर्गा का शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों में संसार की रक्षा करती है और नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन की समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्र एक साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जिन दोनों नवरात्रियों का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि इस अवसर पर देश भर में कई हिस्सों में मेले और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त भारतवर्ष में फैले माँ शक्ति के पीठों का दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाया जाती है। इस बार नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा, जो कि 5 अक्टूबर तक को चलने वाला है। दोस्तों, नवरात्रि का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में जो है माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और माँ दुर्गा भी जो है दोस्तों स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर करते हैं। और इन 9 दिनों में जो है दोस्तों पूरा भारत जो है दोस्तों माँ दुर्गा के भक्ति में लीन रहता है, उनकी पूजा आराधना करता है और जो है दोस्तों उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। व्रत रखते हैं, उपाय, यातना और साधना, ये सभी चीज़ें जो हैं दोस्तों हम इन दिनों में करते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना करना जो है दोस्तों हमारे सनातन धर्म में बहुत ही लाभदायक बताया गया है। और साथ ही ये दिन जो है दोस्तों, इन दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। किस्मत चमकाने वाले दिनों से तात्पर्य है कि इन दिनों में जो है दोस्तों हम जो भी माता रानी की पूजा आराधना करते हैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनता है और साथ ही हमको भी उपाय, यातना, फिर साधना करता है उसका पूर्ण फल भी जो है दोस्तों हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है अगर आप कुछ खास उपाय अपने घर पर करते हैं तो दोस्तों आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। अगर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे बने बनाए कार्य अटक जाते हैं या फिर खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है दोस्तों हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों इन सभी परेशानियों का हल जो है आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको कुछ ऐसे ही खास उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने नवरात्रि के इस पर्व पर किसी भी 9 दिनों में किसी एक दिन भी जो है दोस्तों इस उपाय को कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उन उपायों में से जो पहला उपाय है वह है दोस्तों झाड़ू का उपाय। झाड़ू का उपाय जो है अगर आप नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कर लिया तो दोस्तों माता देवी दुर्गा आपकी कहीं परेशानियों को दूर कर देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हम आपको जो पहला उपाय बताने जा रहे हैं वह है झाड़ू का उपाय और शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का ही रूप कहा जाता है। झाड़ू से दरिद्रता, घर की दरिद्रता, रखी हुई गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के हर कोने में साफ सफाई रहती है वहाँ वातावरण सकारात्मकता से भरा हुआ रहता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास में किसी भी ब्रह्मा मंदिर में जाए। ये उपाय इस प्रकार है कि दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास के किसी भी घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी जिस किसी भी देवी देवता का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है, ब्रह्मा मुहूर्त में जाना है सूर्योदय के समय। साथ ही 3 झाड़ू एक साथ लेकर जाएं और 3 झाड़ू का जो है दोस्तों आप गुप्त दान करके आ जाए। इस झाड़ू का दान करते समय किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। झाड़ू का दान करने से जो है दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। जिस दिन भी आप उपाय करें उस दिन का जो है शुभ मुहूर्त आपको देखकर उपाय करना चाहिए।
तो इस दिन नवरात्रि के इस पावन दिनों में झाड़ू का दान करने से उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में भी यह काम करना हो उसके लिए उसके जिस व्यक्ति को ये उपाय करना होता है उसे एक दिन पहले जो है 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए और फिर दूसरे दिन जो है दोस्तों ये उपाय करना चाहिए। घर में झाड़ू कहाँ रखें, कैसे रखें, एक बात का ध्यान रखने वाली बातें हैं कि क्योंकि झाड़ू घर में प्रवेश करने वाली पूरी शक्तियों का जो है नाश करता है। खुले स्थान पर झाड़ू रखना शगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा झाड़ू को अपने घर पर छुपा कर ही रखें। भोजन कक्ष में कभी झाड़ू न रखें क्योंकि इससे घर का अनाज जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों अगर अपने घर के बाहर रोजाना रात के समय झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। यह काम केवल रात के समय ही करना चाहिए, इसे दिन में छुपा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाते हैं और यह अपशगुन माना जाता है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन एक आप काम करें कि आप 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और नए झाड़ू खरीद कर लाने के बाद उन झाड़ू को एक सफ़ेद धागे से बांध दें। जहाँ से हम झाड़ू को पकड़ते हैं, जहाँ झाड़ू का हथकड़ा होता है वहाँ से आपको जो है लाल धागा झाड़ू के ऊपर बांधना और लाल धागा बांध देने के बाद उस झाड़ू को जो है दोस्तों किसी मंदिर में या फिर जो पुराना जो भी पीपल का वृक्ष है आपके घर के नज़दीक वहाँ पर आपको ले जाकर जो है रख देना है। ऐसा करने से जो है दोस्तों घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होने लगती है। माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अधिशीघ्र बनने लगती है, क्योंकि दोस्तों झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का ही वास होता है। तो ये उपाय करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनने लगती है और माता रानी की कृपा से घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही नवरात्रि पर कुछ और भी खास उपाय हैं कि दोस्तों हर काम में सफल होने के लिए, धन संपदा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में अष्टमी के दिन माता गौरी को कमल गट्टा जरूर चढ़ाएं। कमल गट्टे के साथ ही माता का सबसे प्रिय लाल गुड़हल का फूल होता है, तो वो भी आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। माता रानी से भी प्रश्न होते हैं और घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। हर दिन नवरात्रि में देवी माँ को ताजे फूल चढ़ाने चाहिए और पूजा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने हो चुके फूलों को कभी कूड़ेदान में न फेंकना चाहिए। इसके लिए जो है दोस्तों आपको किसी बहते हुए पानी, नदी, कुएं में जो है दोस्तों उन फूलों को प्रभावित कर देना चाहिए, जिससे कि आपको उसका पाप न लगे। शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीद कर घर लाना चाहिए। नवरात्रि शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीद कर घर लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर और आपके परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। नवरात्रि पर हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके सभी तरह के बिगड़े हुए काम पूरे होने लगते हैं। हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए नवरात्रि पर गाय को रोटी जरूर खिलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक ऐसा करने से आपके अपने भाग्य का साथ जो है दोस्तों मिलने लग जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर घर के ईशान कोण में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहती है।